तो बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। हे भवभंजन भगवान श्री कृष्ण जी, मैं आपके गीता ज्ञान का उच्चारण हमारे शब्दों में कर रहा हूँ। अगर हमसे शब्दों में कुछ गलती हो जाए तो इसके लिए हमको क्षमा करें। गीता का पहला अध्याय। जब कौरव पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध देखने चलूँगा। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, बिना नेत्र के आप क्या देखेंगे? तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, देखूंगा नहीं तो श्रवण करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, आपका साथी संजय जो कुछ भी महाभारत में वहाँ होगा वो यहाँ का आपको बैठे बैठे ही श्रवण कराएगा। व्यास जी के ऐसे कहने से संजय ने विनती करते पूछा, हे प्रभु, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? कुरुक्षेत्र महाभारत में जो कुछ भी होगा वो मुझे यहाँ बैठे बैठे कैसे पता चलेगा, और इसके भांति मैं राजा धृतराष्ट्र को कैसे बताऊंगा? तब व्यास जी ने संजय को कहा, मेरी कृपा से तुझे यह सब दिखाई देगा। ये वचन देते ही संजय को अपने अंदर दिव्य शक्तियों का अनुभूति हुई और आँखों में दिव्य दृष्टि प्रदान हो गई और बुद्धि भी दृष्टि हो गई, दिव्य हो गई। फिर संजय ने आगे सुनाना चालू किया कि 6 अक्षौहिणी सेना पांडवों की ओर और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की ओर जब ये सेनाएं कुरुक्षेत्र में एकत्र हुई तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के इस कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया है? संजय ने कहा, पांडवों की सेना देखकर दुर्योधन आचार्य के समीप जा रहे हैं महाराज, और कह रहे हैं कि आचार्य देखिए, आपके शिष्य द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना ने अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुधारी वीर, विराट, महारथी द्रुपद, दृष्टकेतु, शेकितान, बलवान, काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ शैव, पराक्रमी, युधामन्यु, बलवान, उत्मौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सब के सब महारथी हैं। और अब आपके समक्ष अपने सेनापतियों का नाम बताता हूँ। आप भीष्म युद्ध विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से शूरवीर यहाँ पे युद्ध विजय की कामना से डटे हुए हैं। मेरा प्रिय मित्र कर्ण भी मेरे लिए यहाँ पे मेरे साथ खड़ा हुआ है। ये श्लोक शस्त्र चलाने में अति उत्तम और अद्वितीय हैं। हमारे सेना को जिसके समक्ष भीष्म पितामह रक्षक बन के असीमित बल के साथ खड़े हैं, बस थोड़ा ही बल इन पांडवों का भला मेरा क्या बिगाड़ सकता है। ऐसे विचार राजा धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन अपने आचार्य के समीप होकर कहता है और बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। आगे कहता है, प्रशंसा के साथ साथ आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधानी रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए उच्च स्वर्ण में गरजते हुए और शंखनाद का ध्वनि जोर से किया। फिर चारों ओर शंख, नगाड़ा, ढोल, गोमुख वाद्य बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर आवाज गूंजी। उस कुरुक्षेत्र में अब धर्म भूमि, कर्म भूमि के कर्तव्य भूमि में युद्ध भूमि आरंभ करने के लिए तत्पर हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण और पांडव नर रूपी अर्जुन और उनके महान सेना दिव्य शंखों से विभूषित थे। कर्म भूमि युद्ध भूमि में तब्दील हो रहे थे। तब यहाँ पे महाराज युधिष्ठिर
के साथ सब भीम, अर्जुन और नकुल, सहदेव और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने अपने शंखों का नाद किया। उन सब के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। अर्जुन ने कौरव को युद्ध के लिए प्रस्तुत देख धनुष उठाकर श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्रभु, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जैसे मैं युद्ध करने वाले को देख लूं कि इन रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। इस दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीत करने वाले कौन कौन हैं जो हमसे युद्ध करने के लिए एकत्रित यहाँ हुए हैं, उनको भी देखूंगा। ऐसा अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहते हैं। ये बात संजय राजा धृतराष्ट्र को बताने लगता है। तब आगे की बात अर्जुन श्री कृष्ण जी ने भीम, द्रोण आदि वीरों के समक्ष रथ को खड़ा करने को कहा। अर्जुन, तुम्हें देखना है तो देख लो, जो समक्ष हैं युद्ध करने के लिए, तुम निश्चित हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन जी वहाँ खड़े हो गए, लेकिन उनके हाथ और पैर अभी भी कांप और डगमगा रहे थे। कैसे न कांपते। उनके समक्ष उनके ही परिजन, बांधव, बंधु और सगे संबंधी खड़े थे। चाचा, मामा, गुरु, आचार्य, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र और अपने ही परिवारजनों को शस्त्र लिए सुसज्जित खड़े अपने समक्ष देखकर अपने ही लोगों को अर्जुन का दिल भर आया और उनके साथ बिताए बचपन से लेकर युवावस्था तक के पल उनके सामने ऐसे जा रहे थे जैसे हंसी खुशी कल की ही बात हो। पर अब सब कुछ बदल गया था। अर्जुन आगे कहता है कि हे माधव, हे मेरे सखा, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देखकर मेरे अंग ढीले होते जा रहे हैं। मेरा मुख सूखा जा रहा है। हे मेरे प्रभु, मेरे शरीर की समस्त नसों शिथिल होती जा रही है। अब मेरे शरीर में यहाँ पे खड़े होने का भी सामर्थ्य नहीं बचा है। सब लक्षण उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में अपने ही बंधुजनों का वध करके मुझे कोई लाभ नहीं मिलेगा। हे प्रभु, हे जगदीश्वर, हे योगेश्वर, मैं ऐसे जीत में भी राज्य सुख नहीं चाहता हूँ। हमें राजभोग जीवन से क्या करूँगा जब अपने ही नहीं रहेंगे, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है वो सब परिवार ही होते हैं। वे सब तो इस युद्ध में प्राण और धन की इच्छा छोड़ मरने को तैयार हैं। मेरे प्रिय आचार्य, हम सभी के प्रिय पितामह, पिता, पुत्र, माता, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी, ये सब मुझे मारे तो मुझे कुछ गम नहीं। अगर मैं उन्हें मारूंगा तो सब विनाश हो जाएगा। हे मधुसूदन, अपने से बड़े और जिन्होंने हमें चलना सिखाया हो उनके शरीर पे मैं वार कैसे करूं? मैं नहीं कर सकता। मैं इन्हें मारने की इच्छा भी नहीं कर सकता। हे जनार्दन, हे त्रिलोक के स्वामी, राज्य की इच्छा के लिए मैं इन्हें नहीं मारना चाहता। फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो क्या ही कहना। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होएगा? इतने 100 पुत्रों को मारकर मैं ही पाप का भागी पड़ूंगा और ये सब मेरे बड़े और छोटे अनुज ही तो हैं। इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र को मारना अपने भाई दुर्योधन को मारना अनुचित लगता है। हे प्रभु, हे केशव, हे मुरलीधर, अब आप ही बताइए, अपने को मारकर क्या हम लोग सुखी हो सकते हैं? तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, ये सब लोभ के वशीभूत है और अपने कुल के नाश करने के लिए मित्रद्रोह करने में पाप को नहीं देखते।
हे मित्र, ये कुल के नाश को जानते हुए भी उनको इस पातक से क्यों दूर रहना चाहते हैं? ये स्वयं कुल के नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म को नष्ट करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। फिर इनका तो धर्म नाश हो चुका है, इसी कारण इनके पाप बढ़ते जा रहे हैं और इनके पाप से स्त्रियां व्यभिचारिणी होती है, जिससे वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं। तो ये इससे इनको मुक्ति दिलाने के लिए इनका वध करना ही है, क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण बनाने वाले दोषों से रहित वर्ण संकट जाति धर्म और कुल का भी नाश कर देते हैं। तब अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने बराबर सुना कि कुल नष्ट होने से निश्चय नरकवास होता है। हम बड़ा गलत करने जा रहे हैं या सब गलत है प्रभु? जो राज्य सुख के लोभ में स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, शस्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझे शस्त्र रहित और उपायहीन को रणभूमि वध कर डाले तो मेरा बहुत कल्याण हो। ऐसा करने पर राजा धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों को, हमारे सारे स्वजनों को पाप में विभाजन, उनके पुत्रों को हमारे स्वजनों के पाप का भी भागीदार हो जाएगा और हम पाप से बच जाएंगे। उनको बचाने के लिए खुद की प्राण ही अगर दे दूँ तो मुझे कोई गम नहीं। अगर खुद की प्राण प्रतिष्ठा के लिए हारना ही पड़े तो भी मैं प्रभु तत्पर हूँ। यह कहकर दुखित होकर अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पीछे भागकर रथ से उतरकर रथ के पीछे जाकर खड़े हो गए। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जय। अपने मित्र अर्जुन को व्याकुल देखकर अब उनके ऊपर माया को भारी देखकर भगवान श्री कृष्ण तब आगे आए। तब श्री कृष्ण जी व्याकुल और आश्वाहित और हारे हुए अर्जुन को देखकर थोड़ा गरजते हुए और तेज स्वरों में स्पष्ट रूप से कहते हैं, हे पार्थ, अनर्थ के सेवन करने योग्य अपयश कारण मोह इस वक्त तुम्हारे तन में कहाँ से आया? तुम कायर हो क्या? तुम दुर्बल हो? अर्जुन, हमारी बातों को सुनो, तुम कायर मत बनो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम इन हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैं रणभूमि में पूज्य पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर प्राण प्रहार कैसे करूं? वे हमारे पालनदाता, वे हमारे गुरुजन हैं। प्रहार तो दूर की बात है, युद्ध भी कैसे करूं? गुरुजनों को मारकर उनके रक्तों से सने भोगों को मैं कैसे भोगूंगा? हम नहीं जानते कि इस कुरुक्षेत्र में, इस संग्राम में हम दोनों में से कौन जीतेगा। अगर हम जान भी ले तो इनको मारकर जीवित रहना नहीं चाहते। वहीं धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे समक्ष प्रस्तुत है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चित करके मेरा भला हो वही मुझे समझाइए। हे माधव, मैं आपकी शरण में हूँ, आपका शिष्य हूँ। इस निष्कंटक पाप से मुझे बचाइए। मुझे पृथ्वी का राज्य मिल जाए, देवताओं का आधिपत्य मिल जाए, तो भी मैं ऐसा कुछ करने के लिए तत्पर नहीं हो सकता हूँ। मेरी इंद्रियां शोक में डूबती चली जा रही हैं। मुझे इन सब का लोभ नहीं प्रभु, मुझे किसी भी वस्तु का लोभ नहीं है। मुझे कुछ भी रास्ता नहीं नजर आ रहा है। इसलिए हे माधव, हे केशव, हे जगदीश्वर,
जो सही हो उसे समझाइए। मैं युद्ध करूं या ना करूं? इतना कहकर अर्जुन खिन्न होकर दोनों सेनाओं के बीच में आकर अपने सर पे हाथ रखकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुक गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, उठो। जिनके लिए शोक करना चाहिए तुम उनके लिए शोक करते नहीं हो, और जिनके लिए करना चाहिए तुम उनके लिए शोक करने के लिए बैठे हो। एक बात याद रखो, आत्मा न मरती है न जीवित होती है, और ये जो तुमको देख रहे हैं ये सभी पाप रूपी बंधन में बंध चुके हैं। यह बात असंभव है। यह बात असंभव नहीं है कि पहले तुम भी न थे, हम भी न थे, ये राजा भी न थे। ये बारंबार आते हैं किसी न किसी रूप में, खाली इनके देह बदलते रहते हैं। जैसे मानव की रचना इस सृष्टि ने की ही इसी प्रकार है, उसी प्रकार सब निश्चित पहले से ही तय है। जैसे शरीरधारियों की शरीर की लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्था होती है, वैसे ही मृत्यु के बाद दूसरे शरीर को भी ये प्राप्त होंगे और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुख दुख को समान मानने वाले वीर पुरुष ब्रह्म पदार्थ का भी क्लेश नहीं देते, वह मोक्ष पाने को अधिकारी है। असत वस्तु का अस्तित्व है और सम का अभाव नहीं है। इस प्रकार दोनों ही तत्वज्ञानी पुरुषों ने देखा है। जिससे सारा संसार व्याप्त है उसको अविनाशी लोग ही जान सके हैं। इस नाशवान शरीर को, इस अविनाशी आत्मा को विनाश करने में, इस आत्मा का विनाश करने में कोई सामर्थ्य नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तुम उठो, युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा मरने वाला मानते हैं वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि यह आत्मा न तो मरती है, न ही तो कभी जन्मती है, और न ही कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। नष्ट होने को भी यह प्राप्त नाश नहीं होती है। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, निर्विकार और अजन्मा जानते हैं वह किसको घात कराएगा और किसको मारेगा। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को फेंककर नए वस्त्र ग्रहण करता है, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता, जल भिगो नहीं सकता। इसलिए हे पार्थ, उठो। इस अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन इन इंद्रियों से नहीं जान सक रहे हो, यह कल्पना से भी परे है। इसलिए ऐसा सोचते हुए कि भी ये सब तुम्हारे हैं, ऐसा सोचकर शोक करना भी उचित नहीं है। इसलिए हे गांडवधारी, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल करते हैं वे सभी मोक्ष के प्राप्ति नहीं करते हैं, और सत का अभाव नहीं होता है। इस प्रकार दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया नाश रहित तो तू उसको जान, जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य व्यक्त व्याप्त है। उस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी यहाँ पे समर्थ नहीं है। इस नाश रहित, अप्रमेय, नित्य रूप जीवात्मा को ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। है अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नई वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त करते हैं। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकते, जल गला नहीं सकते, वायु सुखा नहीं सकती। यह आत्मा तो अच्छेद्य है। यह आत्मा अद्दा, अक्लेश, निसंदेह, अशोष्य है।
यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थित रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यय है, यह आत्मा अचिन्त्य है और यह आत्मा विकार रहित है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करना बंद कर, युद्ध कर, युद्ध कर। तुझे शोक करना उचित नहीं है लगता। यदि तू इस आत्मा को जन्मने और मरने वाला भी समझता है तो ये गलत है। हे महाभाव बाहो, तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी जब बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने बैठता है तो हे अर्जुन, इस पर मुझे हंसी आता है। संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। केवल बीच में ही प्रकट है। ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। कोई एक महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व को आश्चर्य की भांति वर्णन करता है और कोई दूसरा अधिकारी पुरुष इसी आश्चर्य की भांति सुनता है। कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानना चाहता। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर के अंदर सदा ही अवैध, जिसका वध न किया जा सके, ऐसे रूप में स्थापित रहती है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों को शोक नहीं करना चाहिए और अपने धर्म की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। किंतु यहाँ पे स्थित सभी मनुष्य पापी होते जा रहे हैं। वे अपने धर्म को भूल चुके हैं। वे क्षत्रिय के धर्म युद्ध से बढ़कर वे क्षत्रिय के धर्म युक्त को भूल चुके हैं। वे युद्ध में पाप से रहित होकर आए हैं। इसलिए हे पार्थ, अपने अपने प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही समझ पाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्म युद्ध को युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर तू भी इन पापियों की श्रेणी में ही होएगा। इसलिए हे अर्जुन, खड़ा हो। सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकृत्य का कथन कहेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकृत्य मरण से भी बढ़कर है। जिनकी दृष्टि में पहले तू बहुत सम्मानित होता था, अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो लघुता तेरी चींटी के समान भी हो जाएगी। इसलिए हे महारथी, तू इस शोक और माया को त्याग कर युद्ध कर, युद्ध कर। तेरे यहाँ से हट जाने के बाद तेरे ही सामर्थ्य की यही लोग निंदा करेंगे। तुझे बहुत से लोग कटु वचन कहकर अयोग्य भी कहेंगे। तुझे पापी कहा जाएगा और अधर्मियों का साथ देने वाला कहा जाएगा। इससे ज़्यादा दुख और क्या हो सकता तेरे लिए। या तो तू युद्ध करते हुए मारा जा। अगर तू युद्ध करते हुए मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त होएगा, और अगर संग्राम में जीतकर विजयी हुआ तो इस पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसलिए हे पार्थ, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप से रहित नहीं होएगा, तू पाप से वंचित हो जाएगा। इसलिए हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे ज्ञान योग के विषय में कही गई। अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा, इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। इसलिए हे अर्जुन, कर्मयोगी बन, कर्मयोगी बन। बुद्धि के एक ही है
किंतु अस्थिर विचार करके विवेकहीन करता जा रहा है। बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेद बताती हैं, अनंत होती हैं। हे अर्जुन, हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय होकर कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित तथा दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा जाता है, जो जन्म स्वरूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया जाता है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा से निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। अर्जुन, वे उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं साधनों का प्रतिपादन करते हैं। इसलिए तू उन भोगों और उनके संसाधनों से आशितहीन हर्ष शोक द्वंद्व से मुक्त हो जा। हे अर्जुन, खड़ा हो, उठा गांडीव, इन पापी रूपी शरीरों का नाश कर दे और इसमें पवित्र आत्मा को मुक्त कर। कर्म कर तू अर्जुन, कर्म, फल हेतु मत जा। तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति हो। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग दे और सिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित होकर कर्म फलों को कर, कर्तव्य कर्मों को कर। जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और न होने में उसके फल में संभाव रहने का ही नाम समत्व है। यही योग कहलाता है। इस समत्व रूपी बुद्धि योग में सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे अर्जुन, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ और बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। समबुद्धि युद्ध पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देते हैं, अर्थात उनसे मुक्त हो जाते हैं। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा और कर्म बंधन से छूट जा, क्योंकि समबुद्धि युक्त से ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूपी बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय, मुरलीधर की जय। इसलिए हे अर्जुन, भोगों को त्याग कर, परलोक संबंधी सभी भोगों का त्याग कर वैराग को प्राप्त हो जा। इस बात के वचनों को सुनकर अर्जुन विचलित हो उठा और योग को प्राप्त करने के लिए परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के से हाथ जोड़कर विनती करने लगा। अर्जुन बोला, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है और भगवान के इतने स्थिर कैसे हो जाता है? हे माधव, हे केशव, हे मुरलीधर, मुझे यह बताइए। तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। दुखों को प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति होने में संख्या निष्क्रिय और राग उत्पन्न नहीं होता, भय और क्रोध नष्ट हो जाते हैं, ऐसे मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वज्ञ स्नेह रहित तथा उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, जैसे यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, ऐसा समझना चाहिए।
इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय ही तो निमित्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाले आसक्ति निमित्त नहीं होते। इस स्थिर प्रज्ञ पुरुष को की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करने से निमित्त हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के बल मन के भी बल को हर लेती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण इंद्रियों को अपने वश में समाहित करते हुए चित्त में हमेशा मेरे परायण परम पुरुषोत्तम का ध्यान करे, जिससे सभी इंद्रियां उसके वश में रहे। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान योगेश्वर की जय।